तमन्ना यही है, कल से बदली दिन रात। बिना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ, बिना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गम की धूप में प्यार की छैया चल तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया चल तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, सारी अंधियारी रात। बिना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर कोई भगवान से सुख मांगता है, लेकिन कुंती मैया भगवान से दुख मांग रही है। सोचिए, भगवान ने कहा बुआ मैं आपको दुख नहीं दे सकता, तुमको मैंने बहुत दुख दे दिया, अब तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा महाराज। अब आगे भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के भीष्म के पास जाते हैं और भीष्म पांडवों को ज्ञान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। भीष्म कहते हैं पांडवों व्यक्ति को दान करना चाहिए महाराज, वाणी को मिथ्या कर दिया। तो द्रौपदी कहती है पितामह मैं इसलिए हंस रही हूँ कि आज तो आप खुद नारी की रक्षा की बात कह रहे हो कि नारी को प्रणाम करना चाहिए, नारी को बंधन करना चाहिए। अरे पितामह उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था जब दुर्योधन मेरे को अपनी जगह पर बैठाने का प्रयास कर रहा था, जब दुशासन मेरे वस्त्र को मेरी साड़ी को खींच रहा था, तब आपका ज्ञान कहाँ चला गया? आज आप खुद कह रहे हो कि नारी की रक्षा होनी चाहिए। अरे पितामह एक बार यदि आप कह देते कि दुर्योधन खबरदार मेरे सामने नारी का अपमान मत करो, तो उस दुर्योधन की हिम्मत नहीं होती, उस दुशासन की हिम्मत नहीं होती। वो तो धन्य है मेरे गोविंद जिन्होंने साड़ी का रूप धारण करके मेरी रक्षा की महाराज, नहीं तो वही मेरा अपमान हो जाता। मैं रजस्वला थी, मेरा स्पर्श भी पाप था, लेकिन उस पापी दुशासन ने हरि सभा में मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। और पितामह आप कह रहे हो कि नारी का सम्मान होना चाहिए। कथनी और करनी में आपका अंतर है। तो पितामह के नेत्रों से आंसू गिरने लगे महाराज, पितामह आंसू बहाने लगे। और पितामह बोले बेटी मुझे आज भी पता है वो घटना, और मैं आज शर्मिंदा हूँ कि मैं उस घटना का साक्षी हूँ और मैंने रोकने का प्रयास नहीं किया। बेटी मुझे क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने उस पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, और जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, और जैसी पिए पानी वैसी हुए वाणी। इसलिए अन्न में दोष होता है महाराज। आप क्या सोचते हो चोर का अन्न खाओ तो चोरी करने लग जाओगे? जैसा आप अन्न का संगत करोगे आपका मन भी वैसा ही होगा। इसलिए संग का बड़ा प्रभाव है। चोरी का अन्न खाओगे तो मन में चोरी की इच्छा होगी। अन्न, इसलिए अन्न को भगवान में भोग लगाओ, अन्न को भगवान को चढ़ाओ। जो आप भगवान में चढ़ा दोगे तो क्या होगा? प्रसाद बन जाएगा, और जब प्रसाद बन जाएगा तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। इसीलिए अन्न में भी दोष होता है। गणेश जी महाराज हिमालय में तपस्या कर रहे थे, गणेश जी। अब तुलसी माता जो है वो भी तपस्या करने के लिए हिमालय में गई, बद्रीनाथ में। तो तुलसी ने गणेश जी को देखा तो तुलसी का मन जो है गणेश जी में रम गया। सुनिए कथा, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। अब तुलसी कहती है गणेश जी आप मेरे पति बन जाओ। तो गणेश जी का मन तब शादी करने में नहीं था। गणेश जी ने कहा हे माता मैं तो आपको मां मानता हूं। क्यों? बोले आप भगवान की प्रेयसी हो, तुलसी हो। लेकिन तुलसी ने कहा नहीं, आप मुझे स्वीकार करो पत्नी के रूप में। अभी मेरा कोई पति नहीं है, मैं आपको चाहती हूँ।
लेकिन गणेश जी जानते थे कि भगवान की प्रेयसी है, इसीलिए गणेश जी ने तुलसी से विवाह अस्वीकार किया। तुलसी ने जब भगवान गणेश को चाहा तो गणेश जी ने मना कर दिया, तो तुलसी को क्रोध आ गया और तुलसी ने श्राप दे दिया, बोले गणेश जी तुम शादी नहीं करना चाहते ना, तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारे एक नहीं दो शादी होगी। देखिए, तो गणेश जी के दो शादी हुई, रिद्धि सिद्धि, है ना। तो रिद्धि सिद्धि जो है गणेश जी की दो पत्नियां हैं महाराज, और बोले दो दो बेटे होंगे महाराज। तो गणेश जी के दो शादी हुए और दो बेटे हुए, शुभ और लाभ। तो गणेश जी को भी क्रोध आ गया, बोले हे तुलसी मैं भी श्राप देता हूँ, जिस प्रसाद में तुम होगी वो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इसीलिए कोई भी गणेश जी को प्रसाद लगाते हैं तो तुलसी पत्र नहीं डालते। देखिए, तो तुलसी का बड़ा महत्व है। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। तो महाराज श्री वृंदावन का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री वृंदावन का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। लेकिन महाराज क्या करें, हमारा जीवन तो केवल धन के पीछे भाग रहा है। कितना भी धन 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 कर दो महाराज, अंत में तो निधन होना ही है। एक बार लक्ष्मी जी को भी बड़ा घमंड हो गया। क्या घमंड हुआ लक्ष्मी जी को? लक्ष्मी जी बोली प्रभु देखिए सारा संसार जो है मेरा भजन करता है, आपको कोई नहीं पूछता। लक्ष्मी जी को अभिमान हो गया, हर कोई लक्ष्मी की पूजा करे महाराज, लक्ष्मी सबको चाहिए, लक्ष्मी पति कोई नहीं चाहिए महाराज। लक्ष्मी के पति कौन? नारायण। देखिए, अकेले लक्ष्मी का पूजन करोगे तो लक्ष्मी जी उल्लू में आएगी। वो उल्लू क्या होता है महाराज? उल्लू तो उल्लू ही होता है, उल्लू बना के चली जाएगी। और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करोगे तो वो नित्य शाश्वत रहती है महाराज। ये ध्यान दीजिए, ज्ञान की बात है। अब लक्ष्मी जी को भी अभिमान हो गया। लक्ष्मी जी भगवान से बोली प्रभु चलो मैं दिखाती हूँ मेरा प्रभाव। लक्ष्मी जी भगवान नारायण को धरती में लेके आई, और कोई मरा था कोई व्यक्ति, तो उसको 150 लोग जो है अर्थी लेके ले जा रहे थे, स्मशान ले जा रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, उसी स्थान पर स्वर्ण की वर्षा की महाराज, मतलब सोने के जो सिक्के होते हैं वो बरसाने लगी। भगवान भी थे। अब उन लोगों ने क्या किया, उस मरे हुए व्यक्ति को कोई फेंक दिया और सोना बटोरने लगे महाराज। लक्ष्मी जी बोली देखा प्रभु मेरा प्रभाव कैसा है, लोग लक्ष्मी को ऐसे दीवाने कि मरे हुए को छोड़ दिया और हमको पकड़ने लगे महाराज। भगवान भी मुस्कुराए, भगवान बोले देवी तुम्हारा तो बहुत ज्यादा ही प्रभाव है, लेकिन एक बात बताओ, सब लोग तो उस धन के पीछे दौड़े, लेकिन वो सफेद कपड़े में जो पड़ा हुआ व्यक्ति है वो तो उठा नहीं। वो जो सफेद कपड़े में ढका हुआ मनुष्य है वो तो उठा नहीं पैसे के लिए। तो लक्ष्मी जी बोली प्रभु वो कैसे उठेगा, वो तो मुर्दा है, वो मरा हुआ है। तो भगवान नारायण कहते हैं यही बात मैं समझाना चाहता हूँ लक्ष्मी, जब तक मैं जीव के अंदर विद्यमान हूँ तब तक लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं निकल जाऊंगा तो उसके ऊपर हजारों धन की बरसात कर दो, वो उठने वाला नहीं है महाराज, उठने वाला है। यही बात है, प्रभु जब तक हमारे अंदर है तब तक हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और भगवान जब हमारे शरीर से निकल जाएंगे तो वो मुर्दा हो जाएगा।
इधर विदुरानी स्नान कर रही थी। अब जैसे महाराज विदुरानी स्नान कर रही थी, अब भगवान जनक के घर में गए और दरवाजा खटखटाया, बोले बोलो। विदुरानी स्नान कर रही थी। विदुरानी बोली कौन? भगवान बोले मैं कृष्ण हूँ। अब कृष्ण का नाम सुनते ही महाराज विदुरानी स्नान करना भूल गई और जैसे स्नान कर रही थी वैसे निकल गई। महाराज दरवाजा खोला तो कृष्ण को देखा, भाव में विभोर हो गई, अश्रुपात होने लगा। भगवान ने अपना दुपट्टा लिया। अब विदुरानी स्थान साफ कर रही है। परमात्मा प्रभु आए हैं, भगवान को बिछाने के लिए आसन बिछा रही है। कहती है प्रभु यहाँ बैठिए। मूड़ा समझते? मूड़ा पहले मूड़ा होता है, आज भी मूड़ा होता है, लकड़ी का बना हुआ, उसमें कपड़े से बना हुआ होता है मूड़ा। तो बोले प्रभु यहाँ बैठिए। फिर बोलते नहीं यहाँ बैठिए। इस प्रकार जैसे किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई, क्या करूं क्या ना करूं ऐसी अवस्था हो जाती है। अधिक प्रेम में ऐसा होता है। जब ज्यादा भक्ति होती है ना तो भगवान को देख के आंसू गिरता है, रोने लग जाता है। जब आप सोच लो कि मंदिर जाते समय का भी परवाह ना होने लगे तो समझ जाना कि भगवान से प्रेम होने लग गया है। और जब टाइम देख के मंदिर जाते हैं कि 10 बज गए 10 मिनट में आना है तो समझ लो कंप्लीट नहीं है। तो भगवान बोले मैया भूख लग रही है, पेट में हाथ देके बोले कि विदुरानी भूख लग रही है, कुछ खिलाओ। तो विदुरानी कहती है प्रभु थोड़ी देर रुकिए, हमारे पतिदेव जो है ना बाजार जाएंगे, दूध दही मक्खन पेड़ा सब लेंगे। भगवान बोले नहीं अभी मुझे भूख लग रही है। अब विदुरानी केले की बागान में गई और केले पके केले लेकर के महाराज आई और भगवान के सामने बैठ गई और केला निकाला और भगवान को देख रही है। अपने को धनी मान रही है। बोले महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज मेरे घर में आए और मेरे हाथ का केला खा रहे हैं। विदुरानी को मान अश्रुपात करने लगी, रोने लगी, आंखों में आंसू गिरने लगे। अब वो ऐसी प्रेम दीवानी हो गई कि उसको पता ही नहीं कि केला खिला रहा हूं, छिलका खिला रही हूं। अब वो केला लेती, केला को फेंक देती और भगवान से कहती प्रभु लो केला खा लो, और छिलका पकड़ा देती। अब भगवान भी प्रेम में इतने भाव प्रबुद्ध हो गए कि उनको भी पता नहीं कि मैं केला खा रहा हूं कि छिलका खा रहा हूं। अब वो छिलका खाने लगे महाराज। एक छिलका खाया, 2 छिलके खाए, 3 छिलके खाए। अब तो महाराज ना छिलके केले का प्रचार हो गया और भगवान छिलका खा रहे हैं। कितने भी विदुर जी पहुंच गए दूध दही पेड़ा लेके और विदुरानी से बोले विदुरानी जल्दी से गंगा जल लाओ, घर को झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, साफ करो। विदुरानी बोली क्यों? बोले कृष्ण आ रहे हैं। और तो वही ना हस्तिनापुर में थे। तो विदुरानी मुस्कुराई और बोली आ रहे नहीं, अंदर बैठे हुए केले खा रहे हैं। विदुर जी बोले अच्छा चलो देखता हूँ। जैसे ही देखा विदुर जी के तो होश उड़ गए। विदुर जी डांटने लगे, अरे विदुरानी ये क्या कर रही हो? इतने वर्षों के बाद प्रभु हमारे घर में आए और तुम प्रभु को जो है ये छिलका खिला रही हो। तब विदुरानी को होश आया, भगवान गलती हो गई। अब भगवान देखते हैं, भगवान मुस्कुराए बोले विदुर कोई बात नहीं, मुझे भी पता नहीं था कि मैं केला खा रहा था कि छिलका खा रहा था। कि भाव काबू भाव में और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन वो कुछ भी देवे मैं उसे लेता नहीं। ओ भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। प्रेम है। आपके पास धन नहीं है कोई बात नहीं, मन तो होना चाहिए ना। धन नहीं मन बड़ा होना चाहिए। महाराज दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। ओ साग विदुर घर सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
सगाई झूठे फल सबरी के खाए झूठे फल सबरी के खाए बहुविधि स्मार बताई बहुविधि स्मार बताई सबसे ताली बजाते हुए प्रेम सगाई सबसे प्रेम के बस अर्जुन रखो प्रेम के बस अर्जुन रखो भूल गए ठकुराई हो भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई दक्ष अंगूठे से दक्ष प्रकट हुए महाराज इसलिए उनका नाम दक्ष होगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मेरी सृष्टि नहीं बढ़ रही क्या करें, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने शरीर को दो भागों में विभक्त किया। एक भाग हुआ पुरुष और दूसरा भाग हुआ स्त्री। स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ जिसको कहते मनु और शत्रुघ्न। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम सृष्टि करो। तो मनु बोले महाराज मैं सृष्टि कहां करूं, पृथ्वी तो है नहीं। अब दूसरी समस्या आ गई, पृथ्वी कहां गई? बोले हिरण्याक्ष नाम का आदित्य है वो पृथ्वी को ले गया महाराज। अब बताओ ब्रह्मा जी बोले इतनी मेहनत करने के बाद सृष्टि हो रही थी और पृथ्वी भी लेके चला गया महाराज। अब क्या करें? ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई और ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान वराह प्रकट हो गए। वराह मतलब पिग जो शुकर होता है उसको वराह कहते हैं। शुकर भगवान का अवतार हुआ। बोले वराह भगवान की। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई थे। इन्होंने पूर्व जन्म में सनकादिक ऋषियों को अपराध किया। ये पहले जन्म में क्या थे? ये भगवान नारायण के वैकुंठ के द्वारपाल थे। कौन थे? गेट कीपर, द्वारपाल, नौकर थे भगवान के द्वार में। तो ये पार्षद है भगवान के द्वारपाल, जय विजय नंद सुनंद ये पार्षद हैं भगवान के। तो जब पहले द्वार में सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे तो इन जय विजय ने रोक दिया। ध्यान दीजिए, कोई मंदिर जा रहा है, कोई कथा सुनने जा रहा है, उसको जो रोकता है ना वो राक्षस बनता है। प्रमाण है। कोई मंदिर जाने तो रोकना नहीं चाहिए, कोई कथा सुनने जा रहा है रोकना नहीं चाहिए, मंदिर जाते समय कभी रोकना नहीं चाहिए महाराज। अब वो जय विजय जो थे उन्होंने रोक दिया सनकादिक ऋषियों को। वो भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो सनकादिक ऋषि को क्रोध आ गया। सनकादिक ऋषि बोले महाराज हम भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और तुम जो है हमें रोक रहे हो, तुम तो राक्षस हो। राक्षसी ऐसा काम करते तो भगवान को दर्शन के लिए रोके वो राक्षस। तो बोले तुमने 3 बार हमें रोका है इसलिए तुम जाओ पृथ्वी में 3 बार तुम राक्षस बनोगे। श्राप दे दिया। पहली बार ये राक्षस बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरी बार भी राक्षस बने रावण और कुंभकर्ण और तीसरी बार भी राक्षस बने शिशुपाल और दंतवक्र। तीनों में भगवान आए बोले मेरे सारथी मेरे पार्षद को मुझे उद्धार करना पड़ेगा। तो पहले जन्म में भगवान जब ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने तो वराह और ऋषभ बन करके भगवान ने इनका उद्धार किया। जब ये रावण कुंभकर्ण बने तो भगवान राम बन के इनका उद्धार किया और जब ये शिशुपाल और दंतवक्र बने तो भगवान कृष्ण ने इसका उद्धार किया। देखिए अब जो है भगवान वराह प्रकट हुए और हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को स्थापित किया समुद्र के ऊपर। इसलिए समुद्र के नीचे आप खोलोगे तो समुद्र है। तो वराह भगवान कितने बड़े थे महाराज, सोचिए पृथ्वी इतनी छोटी वराह के सामने। तो ऐसे भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। बोले वराह भगवान